आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा हो गया। आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा हो गया। कुत्ता का मतलब हुआ जो दूसरों पे भूखता है, तकलीफ देता है। एक औलाद अपने बाप से मोहब्बत करती है, एक हैबत रहती है, मेरा बाप है, एक इज्जत है, ये मेरी माँ है। लेकिन जब बाप की हैबत दिल से निकल जाए तो बच्चा बाप का एहतराम छोड़ देता है। मस्जिद के इमाम की एक हैबत रहती है पब्लिक पर, ये मेरे इमाम है, ये मेरे मौलाना है। लेकिन ये हैबत अगर खत्म हो जाए तो मौलाना कौड़ी के तीन है। इज्जत, अदब, इस्लाम अदब का मजहब है। लेकिन आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा हो गया। आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा हो गया। कुत्ता का मतलब हुआ जो दूसरों पे भूखता है, तकलीफ देता है। न मस्जिद का एहतराम, न जलसे का एहतराम, न मौलाना का एहतराम, न बाप का एहतराम। यानी कुत्तों की नस्ल होगी, वो कुत्ते पैदा हो गए। बुजुर्गों ने कहा आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा हो गया। और उसको देखिए अपने समाज में आप, न बाप का एहतराम, न माँ का एहतराम, न मस्जिद का एहतराम, न मदरसे का एहतराम। कुत्ते, ये हिंदू तेरी मस्जिद का एहतराम करते हैं। ये हिंदू, उसकी बारात मस्जिद के सामने से गुजरती है, ये हिंदू जो समझदार हिंदू हैं वो डीजे बंद कर देते हैं कि इबादत की जगह है। और हमारे कुत्ते बच्चे उस मस्जिद के सामने बैठकर गुटखा खाते हैं, वहां बैठकर गालियां बकते हैं, वहां बैठकर गाना गाते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने कहा आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा। कुत्ते, तुम्हारी मजलिस का एहतराम हिंदू करता है। हिंदू को मैंने देखा बैठ के तकरीर सुनते हुए, शहरों में हिंदू बैठ के सुनते हैं, और तुम कुत्ते होकर जलसे की बेइज्जती करते हो, अपनी मस्जिद के इमाम के खिलाफ जबान खोलते हो, और तुम इसे नाटुंगी और सर्कस की महफिल बनाते हो। इसे तुम, ये महफिल रोने की महफिल है, ये महफिल आंसू बहाने की महफिल है। ये तुम मोमिन बन के काफिर को मिटाने आए हो कि काफिर तुझको मिटाने आया है? तुम काफिरों से बदतर खसलत अपने अंदर रखते हो। अदब और डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। अदब, माँ का अदब, बाप का अदब, बड़ों का अदब, बूढ़ों का अदब, मस्जिद का अदब, मदरसे का अदब, जलसे का अदब। नहीं जानते जन्नत की क्यारी है जलसा, बस खाया पिया जानवर की तरह जिया और मर गया। कुत्ते से बदतर जिंदगी क्यों गुजारते हो? ये सारा कसूर माँ का है, ये सारा कसूर बाप का है। जब माँ हो जोकराइन तो बेटा उसका महा जोकर पैदा होता है। जब बाप हो बेनमाजी, गुटखाखोर, रजील, उसका बेटा चोर, डकैत, जलसा जुलूस, मस्जिद मदरसे का एहतराम पामाल करने वाला पैदा होता है। लेकिन जब बाप हो नेकी का पुतला, जंगी दोस्त, रात में सजदा दिन में जहाद, और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, न जबान ने खता की न आंख ने खता की, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। और जब बाप हो गुटखाखोर, हमारे बाप तो अच्छे थे कि आज आप 100 लोग नजर आ रहे हैं जलसे में, लेकिन अभी जो लखेरे कुत्ते गुटखाखोर गलियों में घूमकर जो मस्जिद मदरसा मौलाना बाप माँ को जूता मारते हैं, इनके बच्चे कितने खबीस पैदा होंगे वो तो 50 साल के बाद पता चलेगा। वो तो 50 साल के बाद पता चलेगा कि इन कुत्तों के बच्चे महा कुत्ते पैदा होंगे। इसलिए कि जब माँ का एहतराम नहीं, बाप का एहतराम नहीं, कुरान पाक का एहतराम नहीं, तो क्या करेगा तुम? रामायण सुनेगा, महाभारत सुनेगा, गीता सुनेगा, तुम गाना सुनेगा, क्या करेगा? कुत्ते का पखाना खाएगा। जब गौस का लंगर अच्छा नहीं लगेगा तो पखाना चाटेगा, और जब नेकों की महफिल अच्छी नहीं लगेगी तो जानवरों के पास जाके उनके गाने सुनने होंगे, उन औरतों का लीद और गोबर उनके पखाने चाटना होगा उसके पीछे। जिस तरह कुत्ता पखाना ढूंढता वैसे हमारे बच्चे दूसरों की लड़कियों को ढूंढते हैं। अदब, डिसिप्लिन, एहतराम बहुत बड़ी चीज है। और ये आप सब पे लाजिम है कि अपने बच्चों को क्यों आप पालते हैं? क्यों जमीन के लिए आप मर रहे हैं? क्यों मकान बनाने के लिए जानवर की तरफ सऊदी अरब और पूरी दुनिया में हाथापाई करते? उसी सांप को दूध पिला पिला के नाक बनाने के लिए, जो कल आपको मारेगा, जो कल इमाम को गाली देगा, जो कल जलसे को उजाड़ेगा।
इस नाग को क्यों दूध पिला के पाल रहे हैं जो मरने के बाद आपकी कब्र पे हाजिरी नहीं देगा? एक ब्राह्मण अभी 1 महीना पहले बोला था, ब्राह्मण हिंदू, हम लोग इस तरह के खिताब करते हैं, तो वह हिंदू हमसे कह रहा था कि मौलाना साहब जिंदा रहे तो 20 साल के बाद देखिएगा कि कोई माँ बच्चे को जन्म नहीं देगी। मैंने कहा क्यों? कहा हमारा ब्राह्मण कितना गोरा नारा खूबसूरत और हमारी बिरादरी का सबसे सुपीरियर बिरादरी है ब्राह्मण, लेकिन एक माँ 1 साल तक 9 महीने तक पेट में बच्चे को रखती और 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध पिलाती, अब 5-10 साल तक उसके पखाना पेशाब वाले कपड़े को धोती है, और एक लड़की 12 साल की वो एक चमार के साथ भाग गई, चमार के साथ, ब्राह्मण की बेटी। तो अब क्यों एक माँ 1 साल तक पेट में रखेगी? क्यों एक माँ 2 साल तक अपना खूने जिगर पिलाएगी? क्यों 5 साल तक पखाना पेशाब का कपड़ा धोएगी? इसीलिए ताकि जब ये 12-13 साल का हो तो किसी चमार के साथ भाग जाए, किसी डोम के साथ भाग जाए। ये सिर्फ उसकी कहा, मैं दंग रह गया उसकी बात सुनकर कि एक गैरतमंद इज्जतदार बाप जब देखेगा कि औलाद के पालने का यही हश्र हो रहा है तो कोई इज्जतदार बाप औलाद को जन्म नहीं देगा। कौन अपने खानदान की आबरू को मिट्टी में मिलाएगा? कौन अपनी नाक कटवाएगा? पैदा इसीलिए करता है, एक छोटा सा जख्म यहां निकल आए, लगता है कि 10 केजी का बोझ है, लेकिन 4 केजी का बच्चा जो पेट में लेके एक माँ 9 महीने तक फिरती है, क्या लगता होगा उनको? पैदाइश के वक्त में जो दर्द के झटके होते हैं 100 तलवार के मारने के बराबर उसके दर्द के झटके होते हैं, और 2 साल तक 20-25 कतरे खून का 1 कतरा दूध बनता है, और यह दूध जो 2 साल तक पिलाती इसीलिए ताकि ये बच्चे माँ को तमाचा मारे, ये दूसरी लड़की के साथ भाग जाएं, माँ बाप भाई बहन खानदान सबको भूल जाए। तो ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि अगर जिंदा रहे 20 साल तो देख लीजिएगा लोग इसी तरह से बच्चे पैदा नहीं करेंगे जो हाल बच्चों का आज हो रहा है इसको देखकर। और ये यूरोप में शुरू हो चुका है। वो गैरतमंद मुसलमान जो वहां जाके बस गए, यूरोप में गए पैसा कमाने के लिए, अमेरिका यूरोप में बस गए, अब जब वहां बच्चे पैदा हुए तो वो बच्चे जवान होने के बाद अब वो नाइट क्लब जा रहे हैं, वो बच्चे ड्रग्स के आदी बन रहे हैं, वो बच्चे उनका शराबी होना तय है, उनके दोस्त यहूदी नसरानी है, अब वो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, उसी के साथ उसी के मजहब में रंग गए। तो अब वहां पैदा होने का मतलब या तो वह लौट के फिर इंडिया आ जाए, और अगर बेइज्जती महसूस करता है कि नहीं अब इंडिया में क्या जाए, कैसे रहें, वहां घर जमीन मकान कुछ नहीं है, अब यहाँ सब कुछ सेटल है, तो अब एक ही रास्ता है, बच्चा पैदा किया तो उसका यहूदी होना तय है, बच्चा पैदा हुआ तो नसरानी होना तय है। तो अब गैरतमंद मुसलमान अब बच्चे पैदा ही ना करें कि बच्चा पैदा हुआ काफिर हो जाएगा, क्योंकि आसपास में जो माहौल है, जो सराउंडिंग है, वो काफिरों की है। इसलिए जमीन मकान दुकान गाड़ी छकड़ा के पीछे पागल मत होइए, अपनी उसी बच्चे के लिए जमीन बच्चे को दें, मकान बच्चे को दें, गाड़ी खरीद के बच्चे को दें, इंजीनियर डॉक्टर बनाए, इसीलिए ना ताकि बच्चा हमारा नाम ऊंचा करे, हम बुढ़ापे का सहारा बने। वो तो कल आपको लात मारने वाला है, वो कल तो अपनी माँ को छोड़ के दूसरों की माँ के साथ भागने वाला, वो कल तो आपकी इज्जत व आबरू मिट्टी में मिलाने वाला। कल कब पुलिस आपके दरवाजे पे आएगी, वो कल कहां जाएगा, कब डकैती केस में फंसेगा, पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाएगी, तो फिर आपकी इज्जत रही सही सब खत्म हो जाएगी। क्यों उसको आप उस सांप को दूध पिलाते हैं, टॉफी खिलाते हैं, इसीलिए ताकि कल ये लतम जुतम करे, मुझको मारे नहीं। सबसे पहला काम आज जब बच्चे बिगड़ने लगे तब अमेरिका के लोग कहते हैं घर मकान नहीं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए, बच्चों को अखलाक सिखाइए। एक अखलाक की बात सिखा दीजिए, पैसा कहां से कमाना है, कहां खर्च करना, ये उनको सिखा दीजिए। पैसा छोड़ के मत मरिए, अगर पैसा छोड़ के मरे तो आपके छोड़े हुए पैसे से वो शराब पी के जिंदगी गुजार देगा, वो दूसरों के चक्कर में भागेगा। पैसा छोड़िए मत, उसको अदब सिखाइए, डिसिप्लिन सिखाइए। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन सिखाओगे तब मुल्क बचेगा, तब डिस्ट्रिक्ट बचेगा, वरना ऑफिसर कहां से लाओगे, वैज्ञानिक कहां से लाओगे, साइंटिस्ट कहां से लाओगे। हवाई जहाज जिसने दिया वो अपनी
अपने दिमाग को जलाया तब उसका फॉर्मूला आया। कंप्यूटर जिसने दिया वो दिमाग जलाया तब कंप्यूटर का फॉर्मूला आया। मोबाइल जिसने दिया वो 10 साल तन्हाई में दिमाग जलाया तब ये अजूबा मोबाइल हाथ में आया है। वरना मोबाइल जो दुनिया को देने वाला है वो अगर गुटखा खाता, 24 घंटे छोकरीबाजी करता, वह सिर्फ खाता पीता पखाना करता, क्या मोबाइल दे पाता? वो नहीं दे पाता। दिमाग जलाया है, रिसर्च किया है, पॉन्डरिंग की है, मेडिटेशन किया है, अंडरस्टैंडिंग डीप थिंकिंग से काम लिया है। यानी पागल की तरह मजनू बन के व्हाट इज द अर्थ, व्हाट इज स्काई, जमीन क्या है, आसमान क्या है, माउंटेन क्या है, स्टार्स क्या है, प्लेनेट्स क्या है, फॉरेस्ट क्या है, सॉइल क्या है, गौर फिक्र करने के बाद तब एक नई चीज वो दरियाफ्त डिस्कवर करते हैं और दुनिया वालों के सामने लॉन्च करते हैं। वो तो मर गया हवाई जहाज देने वाला, लेकिन आज 100 साल से करोड़ों इंसान उस हवाई जहाज से फायदा उठा रहे हैं। मर गया हवाई जहाज देने वाला, 10 साल दिमाग जलाया। अगर ये बच्चा गुटखाखोर, ड्रग्स का आदी, शराबी हो जाए तो कौन दिमाग जलाएगा, कौन रिसर्च करेगा, कौन गौर फिक्र करेगा, कौन 20 साल तक किताब का कीड़ा बनेगा, स्टडी करेगा, और कौन बैंक संभालेगा, कौन डिस्ट्रिक्ट संभालेगा। अमेरिका के लोग कहते हैं ये बच्चे की बिगड़ने का अंदाज बता रहा है कि आने वाले वक्त में एक काम का आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए जमीन मकान कुछ मत दो, इससे पहले डिसिप्लिन सिखाओ, पहले एजुकेशन दो, इल्म सिखाओ। अब जरा आपसे मैं कहता हूं, हमारे लुच्चे लफंगे बच्चे जो फिल्म देखता है आलिम की बात नहीं सुनता, जो इन जानवरों को सुनता है मोबाइल में और कुरान नहीं सुनता, सुन ले, ये अमेरिका के यहूदी आज कहते हैं कि अपने बच्चों को 1 करोड़ रुपए देने से बेहतर है कि आप उसको डिसिप्लिन सिखाइए। हिंदुस्तान के मोदी जी आज कहते हैं कि एमए ग्रेजुएशन करने के बाद पकोड़ा बेचिए और आप साहब पानी पूरी बेचिए, आप जूता सिए, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद सिए, क्योंकि पढ़े बेपढ़े में जमीन आसमान का फर्क होता है। पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, गुलामी करना। पढ़ने का मतलब है सभ्य बनना, सिविलाइज्ड बनना, मुहज्जब बनना, अच्छा इंसान बनना, और न कि सिर्फ नौकरी करके पैसा कमा के जानवर की तरह खाना पीना और पखाना करना और मर जाना। मोदी जी कहते हैं पढ़ने के बाद चाय बेचो, पढ़ने लिखने के बाद तब पकोड़ा बेचो, ताकि लगे कि तुम शिक्षित हो और पढ़े लिखे हो। पढ़ने का मकसद आदमी बनना, इंसान बनना। इसलिए मोदी जी कहते हैं हर बच्चे पढ़ें, बच्चियां पढ़ें, सब पढ़ें। बच्चे को 50 बीघा जमीन देने से बेहतर है उसको एजुकेशन देना, उसको डिसिप्लिन सिखाना। अब मैं तुमसे कहता हूं, जिस फिल्म स्टार की बात सुनता है और जिसकी बातें तू मोबाइल में देखता है और जो आज दुनिया के सरबराह कहते हैं, इनकी सारी बातें एक तरफ, और जिस पैगंबर आजम की बात इस जलसे में होती है, जिस मुस्तफा की हदीस जुमा की किताब में सुनाई जाती है, जिस पैगंबर आजम के बारे में तुमने सुना कि सबसे आला व औला हमारा नबी और सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्यों सबसे बाला है, कभी जानने की कोशिश की? क्यों सबसे आला है, कभी जानने की कोशिश की? क्यों तुम्हारे पैगंबर के बारे में डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कहा कि ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री? क्यों डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा कि ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर? यानी आदमियत की तारीख का इकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे कामयाब तरीन शख्स हुआ। क्यों कहा यूरोप का डॉक्टर लामार्टिन कि ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही? क्यों कहा उस क्रिश्चियन ने? डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं इंसान की बुलंदी को जांचने का जितना पैमाना है, सारे पैमाने को ले आओ सामने और उस पर जांचो कौन है जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही? ये क्रिश्चियन बोलता है, मुसलमान का कौल नहीं है। मुसलमान तो जानता है खुदा लाजवाब, मुस्तफा लाजवाब, मुसलमान तो बोलता है, मगर एक क्रिश्चियन कहता है इंसान की अजमतों को जांचने का जितना मेजरमेंट है सब सामने लाओ और उस पे जांचो कौन हो दुनिया में जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। वो कहते हैं कि मुस्तफा इतने महान है कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं।
इसी को आला हजरत ने कहा कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अब क्यों है ऊंचे, इस अब सुनिए जरा गौर से। अमेरिका के जब बच्चे बिगड़ने लगे तो आज उनके हुक्मरान को ख्याल आया कि इन बच्चों को संवारा जाए, अदब दिया जाए, अखलाक दिया जाए। हिंदुस्तान के जब पढ़े हुए लिखे बैंक लूटने लगे, पोस्ट ऑफिस चोरी करने लगे, और पढ़ने के बाद डकैती करने लगे, बड़े बड़े ऑफिसर के बेटे सीनमारी करने लगे, अब प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ने का मतलब माल और नौकरी नहीं, अच्छा इंसान बनना। तो अपने बच्चों को मकान दुकान के लिए मत पढ़ाइए, अच्छा आदमी बनने के लिए पढ़ाइए। अच्छा आदमी वो नहीं है जो गली कूचे में घूमकर दूसरों की बेटी देखे, अच्छा आदमी वो है जो दूसरों की बेटी को अपनी बेटी समझकर संरक्षण दे, उसको सुरक्षा दे, दूसरों की बेटी को अपनी बेटी की तरह काबिल एहतराम समझे, दूसरों की मां को अपनी मां की तरह काबिल इज्जत समझे। तो अगर मैं दूसरों की मां को घूर घूर के देखता हूं तो मेरी मां को भी कोई घूर घूर के देखेगा, और एक गैरतमंद बेटा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे सामने मेरी मां पे कोई बुरी निगाह डाले। तो फिर तुम जिस पर बुरी निगाह डाल रहा है वो भी तो किसी की मां होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी। इसीलिए कि पढ़ा लिखा, प्यार किया, मोहब्बत किया, ये आशिक, इसको डीएम बनना था आशिक बन गया, इसको चीफ मिनिस्टर बनना था आशिक बन गया, इसको साइंटिस्ट बनना था, ये ट्रेन की पट्टी में गर्दन कटाने वाला ये आशिक दिलजार बन गया। यानी कोई डीएम बन रहा है, कोई आशिक बन रहा है। अगर तरबियत नहीं हुई ये लड़कियों के पीछे पागल हो जाएंगे और मुसलमानों में कोई काम का आदमी नहीं मिलेगा, बच्चे तबाह होने लगे। तब आज ख्याल आया कि मकान दुकान से ज्यादा इसकी तरबियत जरूरी है, एक अदब सिखा देना करोड़ों रुपए देने से बेहतर है। अब जरा सुनिए, जहां दुनिया के दानिश्वर, दुनिया के लेक्चरर, दुनिया के प्रोफेसर, दुनिया के रिसर्चर, दुनिया के मुहक्किक आज पहुंचे हैं, वहां मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफजला मिन अदबिन हसन। हदीस पाक में आया है, हुजूर कहते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, चाहे जिस तरह का तोहफा हो, जमीन का, मकान का, जेवरात का, फिक्स डिपॉजिट का, माल का, हीरे जवाहिरात का, सोने चांदी का, जितना भी गिफ्ट एक बाप अपने बेटे को दे सकता है देता है। मुस्तफा कहते हैं एक अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। अल्लाहु समद मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफजला मिन अदबिन हसन। मुस्तफा कहते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। तो अब आपको मानना पड़ेगा, जहां आज मौजूदा 200 से जायद ममालिक के हुक्मरानों की नजर गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1400 साल पहले गई है। इसलिए सारे थिंकर, सारे प्रोफेसर, सारे टीचर, सारे मुअल्लिम और सारे वैज्ञानिक, सारे फिलोसोफर, सारे हकीम, सारे तबीब छोटे हैं। मुस्तफा सबसे महान है, जिनके बारे में आला हजरत ने कहा लम याते नजीर कफी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। यानी आपकी तरह दुनिया में न देखा गया न कोई पैदा हुआ। लाजवाब मुस्तफा, लाजवाब फरमाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने नबी मोहतरम की इज्जत की तौफीक अता फरमाए, नबी मोहतरम की बातें सुनने, सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बातें मैंने आप तक इसलिए पहुंचा दी ताकि आप जान जाएं कि इस्लाम किस बात पर